हेलो दोस्तों, मैं देवा बोकारो से स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही नज़र आती है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे झारखंड का जो माहौल है पंचायत चुनाव को लेकर, मैं जिस भी गाँव में जा रहा हूँ, जिस भी गाँव का माहौल देख रहा हूँ, यदि 2-4 व्यक्ति किसी जगह खड़े हैं तो आज एक ही बात हो रही है, एक ही चर्चा हो रही है, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव चल रही है बहुत जगह, एक चरण कंप्लीट भी हो चुका है और 3 चरण का चुनाव अभी बाकी है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों झारखंड में चल रहे वर्तमान पंचायत चुनाव के बारे में। झारखंड में चल रहे वर्तमान पंचायत चुनाव में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है दोस्तों जो बहुत ही तनावपूर्ण हो चुका है। पंचायत चुनाव, कौन मुखिया बनेंगे, कौन पंचायत समिति बनेंगे, यही बात को लेकर के सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसमें हमारे गांव के ही व्यक्ति आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है दोस्तों, या फिर लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें हम विधायक के उम्मीदवारों को हम लोग पर्सनली नहीं जानते हैं, उनके चेहरा को हम लोग हो सकता है कि कभी देखे भी ना हो। लोकसभा चुनाव में भी जो सांसद उम्मीदवार होते हैं उन्हें भी हम लोग कभी पर्सनली नहीं जानते हैं, या तो वो एक पार्टी विशेष से होते हैं या फिर कोई बड़ा नामचीन आदमी होते हैं, उनके बारे में सुने हुए होते हैं, उनका चेहरा या फिर अपने आप में आपस में कभी मुखातिब नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसे जो भी मुखिया प्रत्याशी या फिर वार्ड मेंबर या फिर पंचायत समिति के जो भी उम्मीदवार होते हैं, जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, वो सारे उम्मीदवार या तो हमारे मित्र होते हैं या हमारे सगे संबंधी होते हैं या फिर गांव में उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है। और ये पंचायत चुनाव माना जाए तो बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों, क्योंकि इस पंचायत चुनाव के चलते देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में आपस में मनमुटाव होने लगता है और वही मनमुटाव धीरे धीरे आगे चल के बहुत बड़ा दुश्मनी में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। इस वीडियो में मैं पंचायत चुनाव को लेकर ही बात करूंगा दोस्तों। जितने भी मुखिया प्रत्याशी खड़े होते हैं या फिर जितने भी पंचायत समिति के प्रत्याशी खड़े होते हैं, उनका बर्ताव जो है, उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही शांत स्वभाव के वो लोग होते हैं। लेकिन जो उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप, हम, ऐसे लोग क्या करते हैं, पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के रूप में खड़े हुए मुखिया प्रत्याशी या फिर पंचायत समिति प्रत्याशी को सपोर्ट करने के धुन में आज हम लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे हैं दोस्तों। पंचायत चुनाव का जो माहौल है, जो परिस्थिति है, वो बहुत ही तनावपूर्ण होने जा रही है दोस्तों। दिन ब दिन, आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये स्थिति जो है बद से बदतर हो रही है। आपस में ही लोग भाई भाई में झगड़ा कर लेते हैं, भाई भाई में दोस्त यारी में ही मनमुटाव कर लेते हैं और वही मनमुटाव आगे चल के दुश्मनी में बदल जाती है। मैं आप लोगों से यह अपील करता हूँ कि आप पंचायत चुनाव में सम्मिलित हों, पंचायत चुनाव में भाग लें। चुनाव है, मतदान करना हम लोग का अधिकार भी है और हमें उस अधिकार का प्रयोग भी करना चाहिए। बट दोस्तों, पंचायत चुनाव के समय, मतदान के समय या फिर पंचायत चुनाव के प्रचार के प्रसार के समय कभी भी दोस्तों आपस में तनाव उत्पन्न ना करें। ऐसा स्थिति न लाएं जिससे कि आप आपस में झगड़ा हो जाए या फिर बहस हो जाए, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जिसमें गांव का चुनाव है दोस्तों। गांव में ही हम लोग रहते हैं और गांव में ही हम लोग का सारा दोस्त यारी, सगा संबंधी, सारे लोग स्थित होते हैं। तो हम लोग ध्यान दें कि इस चुनाव में सबसे मधुर व्यवहार बनाए रखें, सबसे बातचीत अच्छे से करें, अपना भाषा का प्रयोग अच्छे से करें, भाषा को हम लोग कभी भी खराब ना करें और ऐसे भाषा का उपयोग ना करें जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का खराब लगे। दोस्तों, आप जिस भी मुखिया प्रत्याशी या पंचायत समिति प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसे सपोर्ट करें, उनका सपोर्ट करते रहें, लेकिन एक मर्यादा में रह के, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के अभी राज्य में आचार संहिता भी लगा हुआ है और आचार संहिता केवल पंचायत में खड़े हुए उम्मीदवारों के लिए ही नहीं है, वरन पंचायत चुनाव का जो आचार संहिता है वो हम जैसे आम लोगों के लिए भी लागू होती है दोस्तों। तो बस आप इतना ही ध्यान रखें कि ये जो अगला आदमी जो मैं जिसका सपोर्ट कर रहा हूँ मैं उसको सपोर्ट करूँ, बट जो ऐसा आदमी खड़े हुए हैं जो मैं सपोर्ट जिनको नहीं कर रहा हूँ उनसे भी मेरा जो व्यवहार है वो मधुर बना रहे। आजकल हर एक पंचायत में आपको एक बात
अवश्य सुनने को मिलेगी कि हमारा जो मुखिया है या फिर हमारा जो पंचायत समिति है वो हमसे पैसा लेती है तब जाकर के ये काम कर देती है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये जानने की आप कोशिश कीजिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मान लीजिए दोस्तों अभी पंचायत का चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी मतदान के लिए हर एक पंचायत का जो मुखिया है या फिर पंचायत समिति है उसके जो उम्मीदवार हैं वो आपको आकर के पैसा देते हैं, पैसा आप ले लेते हैं। गलती का स्टार्ट यहीं पर से होता है। इस समस्या का स्टार्टिंग जो है ना यही है, ओरिजिन यही है। और यहाँ का जो मुख्य जो पॉइंट है जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है इन सारे अपवादों का, ये इसका स्टार्टिंग यहीं से है। हर कोई मुखिया जो उम्मीदवार है वो चाहते हैं कि मैं मुखिया बन जाऊं, जो पंचायत समिति है जो खड़े हुए वो भी चाहते हैं कि मैं पंचायत समिति में जीत जाऊं। इसीलिए वो क्या करते हैं, हजार तरह का हथकंडा अपनाने लगते हैं। और उसमें बहुत बड़ा आजकल का जो हथकंडा है वो पैसा देने का है, पार्टी देने का है या फिर पिलाने का है। तो दोस्तों यदि आप कोई पंचायत समिति या फिर मुखिया का उम्मीदवार आपके पास आते हैं और आपको पैसा देने का कोशिश करते हैं तो दोस्तों आप में ये होना चाहिए कि नहीं मैं पैसा नहीं लूँगा। यदि दोस्तों आप आज पैसा नहीं लेंगे और आपका उम्मीदवार यदि जीत जाता है तो कल दिन यदि उनके पास आप जाएंगे और आप यदि सही में उस चीज़ का हकदार हैं तो उनको जो है ना बिना पैसा लिए आपका वो काम करना पड़ेगा दोस्तों। और यही यदि आप पैसा लेकर के उनको वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली है कि आपसे वो पैसा मांगेंगे दोस्तों। पैसा मांग करके ही काम होगा और इसका स्टार्टिंग आप ही कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात का बहुत अच्छा से ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का लोभ में ना आवे, ना वो मुर्गा हो, ना वो दारू हो, ना हो पैसा हो। किसी भी प्रकार के लोभ में न आकर के आप अपने मन के जो आपके मन में है उस उम्मीदवार को आप मतदान दें, अपना मत दें, अपना वोट दें, उन्हें जिताने का प्रयास करें। लेकिन इस बीच में बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि उन्हें जिताने के चलते आप अपने बगल वाले अपने आस पड़ोस के लोगों से मनमुटाव ना करें दोस्तों। तो पैसा यदि आप नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है वो भी पैसा नहीं लेंगे। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपका जो मुखिया है, आपका जो पंचायत समिति है वो शिक्षित होना चाहिए। वो 10 लोगों के बीच में अपनी बात को रखने में सक्षम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारी पंचायत में जितनी भी कमियां हैं और जितने भी लाभ वो देंगे उसे वो डीसी ऑफिस से या बीडीओ ऑफिस से छीन के लाना होगा उनको। तो दोस्तों वैसा ही मुखिया या पंचायत समिति का चुनाव करें जो अपने आप में सक्षम हो 4 आदमियों का अपने बात को कन्विंस करके समझाने में और अपना लाभ, अपनी कमियों को चिन्हित करके उन्हें अच्छे से उस लाभ को पंचायत में देने का। तो वैसा ही मुखिया हम लोगों को चुनना चाहिए या फिर वैसा ही पंचायत समिति हमें चुनना चाहिए जो मीटिंग में जा कर के अपनी पंचायत के कमियों को बता पाए, पंचायत में क्या कमी है, किस चीज़ का लाभ लेना चाहिए, वो सारे बातों को वहाँ अच्छे से रख पाए दोस्तों। तो आप शिक्षित पंचायत समिति और शिक्षित मुखिया का चुनाव करें। वैसा चुनाव ना करें कि कल दिन चुनाव होने के बाद आप ही से 50 रुपये या 500 रुपया, 5000 रुपया हर काम के लिए मांगे। दोस्तों वैसा मुखिया, वैसा पंचायत समिति का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ये तब मुमकिन होगा दोस्तों जब मतदान करने से पहले आप मुखिया या पंचायत समिति उम्मीदवार से पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि पहले आप ये काम करके रखते हैं, फिर बाद में मुखिया या फिर चयनित पंचायत समिति का दोष देते हैं। तो फाइनली मैं अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि मतदान का माहौल चल रहा है, इसमें आप बिना मनमुटाव किए अपना बिहेवियर में मधुरता लाते हुए मतदान करें, मतदान में शामिल हों। चुनाव के माहौल में रहकर भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि गांव वाले का जो रिलेशन है वो रिलेशन बना रहे, किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो, किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो, किसी भी प्रकार का दुश्मनी ना हो और ये ऐसा ना हो कि आगे चल के ये छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं कुछ बातों के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। यदि मेरी बातें आप सभी को पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।